हेलो फ्रेंड्स, मैं गौरव मिगलानी। अब हम पढ़ने जा रहे हैं 12th क्लास की बिजनेस स्टडीज़ का। ये हमारा चैप्टर है जिसका नेम है प्लानिंग। सिंपल सी बात, प्लानिंग क्या होती है? प्लानिंग वो हमारे लाइफ का वो एक ऐसा इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसके बिना ना तो आपकी लाइफ चल सकती है, ना मेरी लाइफ, ना ही किसी ऑर्गेनाइजेशन की। इवन द अगर आपको घर से भी निकलना है, सड़क पर भी चलना है, स्कूल जाना है, कॉलेज जाना है, घर का कोई काम करना है, तो हर चीज़ से पहले डेफ़िनेटली हमारे मन में प्लानिंग तो होती ही है। अब उस प्लानिंग को चाहे हम बोलकर करें या मेंटली प्रिपेयर हो जाएँ या उस प्लानिंग को हम कहीं पर लिख लें, दैट इज़ ऑल्सो ए प्लानिंग। मतलब कोई भी काम करने से पहले जब हम उस बात के बारे में, उस काम के बारे में ऑलरेडी अपने आप को यहाँ से सेट करते हैं, दैट इज़ द प्लानिंग। अब हम बात करते हैं कि हमारी जो ये बुक है बिज़नेस स्टडीज़, मैनेजमेंट का जो ये टॉपिक है प्लानिंग का, उसके अंदर हम ये देख लेते हैं कि प्लानिंग हमारे लिए है क्या? सिंपल सी बात, प्लानिंग अगर मैं आपको सिंपल सी डेफिनेशन दूँ, मैनेजमेंट के बिहाव पर, तो प्लानिंग मैनेजमेंट का सबसे फर्स्ट फंक्शन होता है, सबसे फर्स्ट फंक्शन। क्योंकि प्लानिंग के अंदर हम ये डिसाइड करते हैं कि हम क्या टारगेट लेकर चल रहे हैं, उस टारगेट को पूरा करने के लिए हमको कौन कौन सा काम करना है। क्योंकि अगर हमारे पास टारगेट नहीं है तो टारगेट के बिना हमारा मैनेजमेंट के अंदर ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग, इन सभी कामों को करने का भी कोई मतलब नहीं रह जाता। इसलिए प्लानिंग के अंदर हम पहले से ही डिसाइड कर लेते हैं कि हमने क्या काम करना है, कब करना है, किसने करना है और किसके द्वारा किया जाना है। ये सारी बातें हम पहले से ही प्लानिंग में डिसाइड कर लेते हैं। मतलब प्लानिंग क्या है? प्लानिंग रियलिटी के अंदर एक इंटेलेक्चुअल प्रोसेस है, एक मानसिक प्रक्रिया है, जिसमें हम एडवांस में ही सेट कर लेते हैं खुद को, डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट टू डू, क्या करना है, हाउ टू डू, कैसे करना है ये वो काम, कब करना है और इसको किसके द्वारा किया जाएगा। मतलब प्लानिंग एक इंटेलेक्चुअल प्रोसेस है जिसमें हम एडवांस में ही सेट कर लेते हैं। तो मैं आपको बता रहा था कि प्लानिंग मैनेजमेंट का फर्स्ट फर्स्ट स्टेप होता है। तो इस स्टेप के बाद क्या आता है? जब हम प्लानिंग कर लेते हैं तो उसके बाद क्या करते हैं? ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। पर प्लानिंग जो है हमारा सबसे फर्स्ट स्टेप है। तो आज हम प्लानिंग के ऊपर ही हम बात करेंगे, क्योंकि ये चैप्टर्स अपने आप के अंदर ही हम आगे जब हमारे आएंगे तो तब हम स्टडी करेंगे। ऑर्गेनाइजिंग क्या है, स्टाफिंग क्या है, डायरेक्टिंग क्या है और कंट्रोलिंग क्या है। आज हम बात करते हैं सिर्फ प्लानिंग के बारे में। तो हम प्लानिंग का मीनिंग पढ़ने के बाद, डेफिनेशन देखने के बाद हम ये देख लेते हैं कि प्लानिंग के फीचर्स क्या होते हैं। सबसे पहली बात जो मैं आपको भी बोल रहा था कि इट इज ए इंटेलेक्चुअल प्रोसेस। प्लानिंग करना वास्तव में एक मानसिक प्रक्रिया है। आप अपने दिमाग से अपनी बुद्धि का प्रयोग करते हो, ये देखते हो कि कब करना है, कैसे करना है, किसके क्या द्वारा किया जाना है। आप उस काम का चाहे आप अपने माइंड में एक लिस्ट प्रिपेयर कर लो, चाहे आप उसको लिख के रख लो कहीं पर, तो डेफिनेटली वो एक बौद्धिक प्रक्रिया है, मानसिक प्रक्रिया है जो आपको दिमाग से करनी ही पड़ती है। चाहे आप फ्यूचर का एक ब्लूप्रिंट रेडी करके रख लेते हो, तो डेफिनेटली जो हमारा प्लानिंग है वो एक इंटेलेक्चुअल प्रोसेस है। दूसरी बात है सिलेक्शन ऑफ बेस्ट। प्लानिंग से हम क्या करते हैं? सबसे बेस्ट से बेस्ट ऑल्टरनेटिव का सिलेक्शन करते हैं। क्योंकि जब भी हम कोई काम करने लगते हैं तो काम करने के काफी सारे मेथड होते हैं, काफी सारे तरीके होते हैं। तो प्लानिंग क्या करता है? आपको सबसे बेस्ट ऑल्टरनेटिव निकाल के देता है, सबसे बेस्ट मेथड हमको निकाल कर देता है। फिर तीसरी बात आती है कि प्लानिंग इज अप्लाइड एवरीवेयर। प्लानिंग ऐसा नहीं है कि सिर्फ घर में ही या स्कूल में या कॉलेज में अप्लाई होता है। प्लानिंग एक ऐसा प्रोसेस है जो आपको हर जगह एप्लीकेबल करने को मिलेगा। अब चाहे वो टॉप लेवल मैनेजमेंट है, चाहे मिडिल लेवल मैनेजमेंट है या लोअर लेवल मैनेजमेंट है, चाहे स्कूल है, चाहे कॉलेज है, चाहे ऑफिस है, चाहे गवर्नमेंट है, चाहे कोई भी डिपार्टमेंट है, हर डिपार्टमेंट में, हर जगह पे, आपके घर में, आपके दिमाग में, स्टडी करने से पहले, घर से निकलने से पहले प्लानिंग हर जगह पर अप्लाई होता ही होता है। कुछ भी हो जाए, प्लानिंग इज अप्लाइड एवरीवेयर। चौथी बात है, क्या फीचर है प्लानिंग का? प्राइमरी फंक्शन। ये बात हम पहले भी स्टडी कर चुके हैं। प्लानिंग करना हमारा मैनेजमेंट का सबसे पहला फंक्शन होता है, क्योंकि बाकी के फंक्शन इसके बाद ही होते हैं। पांचवी बात, फोरकास्टिंग। प्लानिंग हम क्यों करते हैं? क्योंकि प्लानिंग से हम फोरकास्टिंग कर सकते हैं, भविष्यवाणी कर सकते हैं कि कल हमने क्या करना है, सेल कितनी करनी है, 1 लाख में 1 साल के अंदर हमारा टारगेट क्या होगा, 1 साल के अंदर हमारे एक्सपेंस कितने हो जाएंगे, 1 साल के अंदर हमारा इनकम क्या होने वाला है। तो ये फोरकास्टिंग पे डिपेंड है। छठी बात, कंटिन्यूस प्रोसेस। प्लानिंग जो है ये कंटिन्यूस होने वाली प्रोसेस है, लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। ऐसा नहीं है कि आपने आज प्लानिंग कर लिया, आपको कल प्लानिंग करने की जरूरत नहीं है। नो, आपने चाहे ऑर्गेनाइजिंग करनी है, वहां पे भी प्लानिंग चाहिए,
लोगों को नौकरी पे लगाना है, मतलब स्टाफिंग करनी है, तब भी प्लानिंग की जरूरत होती है। डायरेक्शन करना है तब भी प्लानिंग की जरूरत है। कंट्रोलिंग करना है तो वहां पे भी प्लानिंग की जरूरत होती है। प्लानिंग आपको हर स्टेप पे करनी पड़ती है। आप जब घर से निकलते हो तो आप कभी नोट करना कि हमको हर एक स्टेप के ऊपर प्लानिंग तो करनी ही होती है। हम एक शहर गए, दूसरे शहर जाने के लिए प्लानिंग, तीसरे शहर जाने के लिए प्लानिंग, एक बुक को पढ़ने के लिए प्लानिंग, अगली बुक को पढ़ने के लिए प्लानिंग, एक एग्जाम के लिए प्लानिंग, नेक्स्ट एग्जाम के लिए प्लानिंग। तो सारा का सारा जो लाइफ हमारा होता है वो प्लानिंग के ऊपर ही चलता है। तो प्लानिंग एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। सातवीं बात, फ्लेक्सिबल प्लानिंग। फ्लेक्सिबिलिटी होना बहुत जरूरी है, क्योंकि फ्लेक्सिबल होगा तो आप उसमें जब भी चाहो चेंज कर लोगे। मान लो आज आपने कोई प्लान कर लिया, कल की डेट में मान लो कुछ कंडीशन ऐसी हुई कि हमको प्लान चेंज करना पड़ जाए, तो प्लान चेंज करने लायक होना चाहिए। आठवीं बात, इंटरडिपेंडेंस। प्लानिंग के अंदर जितने भी स्टेप होते हैं, जितने भी डिपार्टमेंट होते हैं, मान लो एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल प्रोडक्शन, मार्केटिंग, मेंटेनेंस, डेवलपमेंट, फाइनेंस का डिपार्टमेंट। तो ये सारे डिपार्टमेंट आपस में रिलेटेड रहते हैं, किसको लेकर? जो हमारा मेन टारगेट है। तो ये सारे के सारे डिपार्टमेंट आपस में भी कनेक्टेड रहते हैं और हमारा जो फर्म का, हमारी जो कंपनी का जो मेन टारगेट होता है उसके ऊपर भी डिपेंडेंट रहते हैं। मतलब प्लानिंग के अंदर सारे के सारे लोग, सारे के सारे फंक्शनिंग, सारे के सारे डिपार्टमेंट एक मेन टारगेट को लेकर डिपेंडेंट रहते ही हैं। नाइन्थ टॉपिक है हमारा, क्रिएट्स कोऑर्डिनेशन। प्लानिंग जब हो जाती है तो हमारे सारे के सारे बाकी की जगहों पे भी हमारा कोऑर्डिनेशन होना स्टार्ट हो जाता है। फॉर एग्जांपल प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को फाइनेंस डिपार्टमेंट के साथ कोऑर्डिनेशन हो जाएगा। मार्केटिंग डिपार्टमेंट का भी कोऑर्डिनेशन प्रोडक्शन के साथ हो जाएगा। ऐसे ही सारे डिपार्टमेंट्स का, सारे लोगों का आपस में कोऑर्डिनेशन हो जाता है। अगर स्कूल में मान लीजिए एक टीचर अगर प्लानिंग ना करे तो क्या पढ़ाएगा क्लास में? उसका बच्चों के साथ कोऑर्डिनेशन हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। क्या प्रिंसिपल को जवाब देना पड़ जाए कि मैंने क्लास में जाके क्या पढ़ाया? जवाब दे पाएगा? नहीं दे पाएगा। पर अगर पहले से हमने प्लानिंग कर रखी है तो वो टीचर अपने मैनेजमेंट को, अपने प्रिंसिपल को और बच्चों के प्रति जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो अच्छे से पूरी हो पाती है। इसलिए प्लानिंग कोऑर्डिनेशन भी जनरेट कर देता है। 10वीं बात है, लिमिटेड फैक्टर्स। देखो, कहीं पर भी हम काम करें, एक काम को करने के लिए हमारे पास जो रिसोर्सेज होते हैं वो लिमिटेड होते हैं। पैसा हमारे पास लिमिटेड है, रिसोर्सेज लिमिटेड है, लेबर लिमिटेड है। प्लानिंग से क्या करते हैं हम? उन फैक्टर्स का जो हमारे पास लिमिटेड होते हैं, हम उनको प्रॉपर यूटिलाइज करना सीखते हैं, क्योंकि हर व्यक्ति के पास हर चीज अवेलेबल नहीं होती। मनुष्य की सबसे खास बात यही है कि हर मनुष्य के पास, हर व्यक्ति के पास लिमिटेड रिसोर्सेज है। तो प्लानिंग क्या करता है? लिमिटेड रिसोर्सेज को ही मैक्सिमम वे में, मैक्सिमम प्रॉफिटेबल कैसे बनाना है, उसको मैक्सिमम यूटिलाइज कैसे करना है, ये सारा काम किससे होता है? प्लानिंग से ही होता है। तो ये हमारे हुए प्लानिंग के फीचर कह लीजिए, कैरेक्टरिस्टिक्स कह लीजिए, या प्लानिंग के कह लीजिए कि प्लानिंग की नेचर क्या होती है। अब हम स्टडी करने जा रहे हैं कि प्लानिंग के एडवांटेजेस क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है। यहां से हमारे काफी सारी इंपॉर्टेंस निकल कर आएंगी। पहली बात, प्लानिंग का एडवांटेज क्या है? हम अगर हमने प्लानिंग कर ली, प्लानिंग कहां पर हेल्पफुल हो जाएगा, कहां पे फायदा मिलेगा? ऑर्गेनाइजिंग करने में फायदा मिलने वाला है, स्टाफिंग करने में बेनिफिट मिलेगा, डायरेक्शन करने में बेनिफिट मिलेगा, कंट्रोल करने में भी बेनिफिट हमको मिलने वाला है। इसके अलावा भी काफी सारे एडवांटेजेस जो हमें पढ़ने जा रहे हैं। पहली बात, प्लानिंग से पहला एडवांटेजेस, फोकसिंग ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। प्लानिंग होने से क्या होता है? हमारे ऑर्गेनाइजेशन का जो ऑब्जेक्टिव होता है, हमारी फर्म का जो ऑब्जेक्टिव होता है, हम उसके ऊपर अच्छे से फोकस कर पाते हैं और वो फोकस होते होते हम उसको प्राप्त भी कर लेते हैं, अटेन भी कर लेते हैं। दूसरी बात आती है कि मिनिमाइज अनसर्टेनिटीज। प्लानिंग करने का दूसरा सबसे बड़ा फायदा क्या होता है? हम भविष्य में होने वाले लॉसेस का, डिसएडवांटेजेस को मिनिमाइज कर देते हैं। पूरी तरह से खत्म तो नहीं कर सकते, पर हम मिनिमाइज कर देते हैं अनसर्टेनिटीज को, अनिश्चितताओं को। तीसरी बात, बेटर यूटिलाइजेशन। बेटर यूटिलाइजेशन किसका? मैन का, लेबर का, कैपिटल का, मनी का, लैंड का, जमीन का, हर चीज का हम बेटर यूटिलाइज कर पाते हैं, क्योंकि प्लानिंग के अंदर हम पहले डिसाइड कर लेते हैं कि हमने काम कैसे करना है, किससे करवाना है, कौन करेगा, कब करेगा, किसने क्या यूज करना है, किसने क्या नहीं करना है। इसलिए हर चीज का अच्छे से हम यूटिलाइज कर पाते हैं। चौथी बात, इकोनॉमिक इन ऑपरेशन। जब प्लानिंग कर लेते हैं उसके बाद जब हमारा काम स्टार्ट होता है तो हमको वो सस्ता पड़ता है, क्योंकि आपने कभी भी देखा हो, नोट किया होगा, जब आपको कहीं पर पहुंचना है, किसी शहर में दूसरे शहर में पहुंचना है, अगर आपको रास्ता नहीं पता है तो आपका समय ज्यादा
वेस्ट हो जाता है। अगर हमको टारगेट पहले से पता है, प्लानिंग आपने पहले से की हुई है, आपका समय बचने वाला है, पैसा भी बचने वाला है, तो ऑपरेशंस के अंदर इकोनॉमी आ जाती है, सस्ता पड़ जाता है वो। पांचवी बात, हेल्पफुल इन द कोऑर्डिनेशन। ये बात हमने यहाँ पे भी पढ़ी थी कि कोऑर्डिनेशन बनाने में सभी डिपार्टमेंट्स का आपस में सहयोग होने लगता है, कोऑर्डिनेशन होने लगता है। छठी बात आती है हेल्पफुल इन कंट्रोल। फॉर एग्जांपल, प्लानिंग में मैंने ये फिक्स किया कि मैंने मान लो 5,000 मैंने गाड़ियां बनानी है। लास्ट में जब हमारा साल खत्म हुआ तो मेरी गाड़ियां बनी 4,000। तो कंट्रोलिंग करने में भी पता चल जाएगा, क्योंकि देखो स्टैंडर्ड कितना फिक्स किया था, 5,000, प्लानिंग कितने की थी, 5,000 की, रिजल्ट कितने का आया, 4,000। तो मैं अब चेक कर सकता हूं कि मेरा जो 1,000 का जो डिफरेंस आया है वो किस कारण से आया है। उस डिफरेंस को पता करूंगा, उसके ऊपर कंट्रोल करूंगा ताकि ये गलती दोबारा से रिपीट ना हो। तो प्लानिंग से क्या होता है, कंट्रोलिंग के अंदर भी बेनिफिट होता है। और कंट्रोल काफी सारी चीजों पे हो सकता है, लेबर के ऊपर हो सकता है टाइम वेस्ट कर रही हो, मशीनों के ऊपर हो सकता है वो वेस्ट हो, हमको मशीन नहीं लेकर आनी पड़े। तो काफी सारी चीजों के ऊपर आपका कंट्रोल हो सकता है। कब होगा, जब आपने प्लानिंग अच्छे से की है। फिर साथ ही बात आती है इनकरेजेस क्रिएटिविटी। जब आप प्लानिंग कर लेते हो, प्लानिंग करने के बाद आप सब लोगों को, ऑर्गेनाइजेशन के लोगों को बता देते हो कि हमने ये काम करना है अगले 10 सालों के अंदर, तो हर व्यक्ति के, हर पर्सन के अंदर से क्रिएटिविटी निकल कर आती है कि मैंने ये काम नए नए तरीके से कैसे करना है। मान लो मैंने आपको एक टारगेट दे दिया कि आपने एक क्वेश्चन घर से करके लाना है, मैं आपको आंसर नहीं बताता, आप क्या करोगे, उस क्वेश्चन का आंसर ढूंढने के लिए 10 तरीके और भी खोज निकालोगे। हो सकता है कि उस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए आप 100 मेथड भी निकाल दो। तो प्लानिंग करने से क्या होता है, क्रिएटिविटी निखर कर आती है। ये हुई हमारे एडवांटेजेस। अब हम बात करते हैं कि प्लानिंग की प्रोसेस क्या होती है। बिल्कुल सिंपल टॉपिक है, 10 पॉइंट है स्टेप्स के अंदर। आपकी बुक में हो सकता है कि 7 पॉइंट हो, 8 पॉइंट है, बट इट्स ओके। हम प्लानिंग की प्रोसेस को 10 पॉइंट्स में स्टडी करने वाले हैं। पहला पॉइंट है परसेप्शन ऑफ अपॉर्चुनिटीज। देखो, मान लो मेरे मन में एक टारगेट आया, मेरे मन में एक आया कि मैंने एक बिजनेस स्टार्ट करना है। वो बिजनेस स्टार्ट करने से पहले मैं क्या करूंगा, उस बिजनेस की पहले मैं अवसरों की खोजूंगा कि मेरे बिजनेस को जो मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं, उस बिजनेस को स्टार्ट करने की मार्केट के अंदर अपॉर्चुनिटीज क्या है, क्या मेरा बिजनेस सक्सेस हो पाएगा, जो काम मैं शुरू करना चाहता हूं वो कितना होगा, कैसे होगा, कब होगा। तो सारी की सारी अपॉर्चुनिटीज मैं देख लेता हूं। फॉर एग्जाम्पल, लॉकडाउन के टाइम पर, कोरोना काल के अंदर क्या हुआ, कंपनीज ने देखा कि मास्क और सैनिटाइजर की सेल बहुत हो सकती है, तो उन्होंने प्लानिंग किया होगा, सबसे पहले अपॉर्चुनिटीज को देखा होगा कि हमारा मार्केट के अंदर हमारे लिए क्या अवसर है, हम मार्केट के अंदर अभी क्या सेल कर सकते हैं। हालांकि पास लोगों के पास पैसा नहीं था, नहीं है, फिर भी लोग कम से कम सैनिटाइजर और कम से कम मास्क जरूर खरीदने वाले हैं। क्यों? क्योंकि उन कंपनीज ने अपॉर्चुनिटीज को पहचाना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, अपॉर्चुनिटीज की परसेप्शन करते हैं, उद्देश्यों का निर्धारण करते हैं, टारगेट को फिक्स करते हैं कि हमारा टारगेट हमारा क्या होने वाला है। दूसरी बात, ऑब्जेक्टिव्स फिक्स करते हैं। जब हम प्लानिंग करते हैं तो फिर हम ऑब्जेक्टिव फिक्स करते हैं कि मैंने क्या टारगेट पूरा करना है, मेरी कंपनी का टारगेट क्या होगा, मुझे फ्रिज बनाना है, स्कूटर बनाना है, कार बनाना है, वट जो भी है। आप अपने यहाँ पे आके अपने ऑब्जेक्टिव फिक्स करते हो, मेरे ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे, मैं क्या क्या करने वाला हूँ, कैसे करने वाला हूँ, सब आपने ऑब्जेक्टिव को फिक्स करते हो। फिर प्लानिंग लिमिटेशंस। देखो, हमारे पास ना हर चीज लिमिटेड होती है। मान लो आप बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे हो, पर आपके पास पैसा सिर्फ 10 करोड़ रुपए है, बिजनेस भी आपको स्टेट के अंदर करना है, एक ही राज्य के अंदर करना है। तो प्लानिंग के अंदर आप अभी लिमिटेशन का भी प्लानिंग करोगे, अपनी बाउंड्री का, कि आपको इस बाउंड्री से बाहर जाके काम नहीं करना है। 10 करोड़ से ज्यादा आप काम नहीं कर सकते हो, क्योंकि आपके पास पैसे 10 करोड़ है, स्टेट के अंदर ही काम करना है। तो प्लानिंग क्या करनी है, अभी आपको लिमिटेशंस की भी प्लानिंग आपको कर लेनी होती है, लिमिटेड रिसोर्सेज की लगा लो, वट जो आप करना चाहते हो। फिर आती है मेकिंग ए फोरकास्ट। मेकिंग ए फोरकास्ट का मतलब है कि आप क्या करते हो, फ्यूचर का भी थोड़ा फोरकास्ट करते हो, भविष्यवाणी कर देते हो, क्योंकि आपको फ्यूचर में ये भी पता लगाना पड़ेगा, आने वाले 1 साल के अंदर ये भी पता लगाना पड़ सकता है, ऑलरेडी आपको पता लगाना ही होगा, क्या कहीं गवर्नमेंट तो चेंज नहीं हो जाएगी, कहीं इन्फ्लेशन मतलब महंगाई तो नहीं बढ़ने वाली है, कोई नई कंपनी मेरे कंपटीशन में तो नहीं आ जाएगी, कहीं कुछ ऐसा प्रॉब्लम तो नहीं आ जाएगा कि मेरा बिजनेस ही नहीं चल पाए। तो आपको पहले से ही सारी की सारी फोरकास्ट भी करके चलनी होती है। फिर क्या करते हैं, सर्च फॉर ऑल्टरनेटिव कोर्सेज। देखो, जब हमने टारगेट फिक्स किया है ना, तो उस टारगेट को पूरा करने के लिए हमारे पास काफी सारे ऑल्टरनेटिव होते हैं। तो हमको सारे के सारे ऑल्टरनेटिव ढूंढने पड़ते हैं यहाँ पर आकर, कि एक काम को करने के अपने पास 5 तरीके हैं। अपने को यहाँ पर क्या करना है, 5 के पांचों तरीकों को खोज लेना है। एक काम को करने के 5 तरीके हो सकते हैं, अपने को यहाँ पांचों के पांचों मेथड खोज लेने हैं। फिर छठी बात आती है इवेल्युएशन ऑफ द ऑल्टरनेटिव। अब हमको क्या करना है, जो हमने 5
तरीके ढूंढे हैं ना, उन पांचों तरीकों का, उन पांचों मेथड का आपस में कंपैरिजन करना है। अब हमको ये देखना है कि कौन सा अच्छा है, कौन सा बुरा है, किससे टारगेट पूरा हो सकता है, किससे टारगेट हमारा पूरा नहीं हो सकता। हम यहाँ पे इवेल्युएशन करेंगे, पर अभी तक हमने ऑल्टरनेटिव को सिलेक्ट नहीं किया है, सिर्फ इवेल्युएट कर रहे हैं, फायदा और नुकसान देख रहे हैं अभी। फायदा और नुकसान देखने के बाद हम क्या करते हैं, सबसे जो बेस्ट ऑल्टरनेटिव होगा, जो सबसे बेस्ट विकल्प होगा आपके पास, सबसे जो बेस्ट वाला आपके पास मेथड होगा, आप उसको सिलेक्ट कर लेते हो। 7th स्टेप के ऊपर आकर, 8वें स्टेप के ऊपर आकर आपको क्या करना होता है, काफी सारे प्लान भी डिसाइड करने होते हैं। क्योंकि जब आपने टारगेट फिक्स किया तो उस टारगेट को पूरा करने के लिए काफी सारी छोटी छोटी प्रोसेसेस भी फिक्स करनी होती है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कि आपने एक कार बनानी है। अब कार ऐसे नहीं बन जाएगी, कार तो आपने टारगेट ले लिया, कार बनानी है, पर कार को पूरा करने के लिए छोटे छोटे स्टेप भी आपको लेने पड़ेंगे। टायर मंगवाना पड़ेगा, कहीं से बॉडी लेनी पड़ेगी, कहीं से पेंट लेना पड़ेगा, डिपार्टमेंट बनाने पड़ेंगे, परचेज डिपार्टमेंट बनाना पड़ेगा, सेल डिपार्टमेंट, एडवर्टाइजमेंट डिपार्टमेंट, फाइनेंस का डिपार्टमेंट। तो एक टारगेट को पूरा करने के लिए हमको छोटे छोटे प्लान भी बनाने पड़ते हैं। 9th स्टेप के ऊपर आकर हम क्या करते हैं, जो भी हमने प्लान बनाए, जो भी हमने ऑब्जेक्टिव फिक्स किए थे, उसको हम इंप्लीमेंट कर देते हैं। इंप्लीमेंट करने के बाद हम बजट भी बना देते हैं कि हमारा कितना खर्चा होने वाला है, इस टारगेट को पूरा करने से हमारी कितनी इनकम होने वाली है। तो यहां पर आके हम इंप्लीमेंट भी करना स्टार्ट कर देते हैं। 10वीं बात है रिव्यू ऑफ प्लान्स। जो भी हमने प्लान बनाया है अब तक, हमने उसको क्या करना होता है, टाइम से टाइम बार बार उसको चेक भी करना होता है। क्योंकि मान लो मैंने आज काम स्टार्ट किया, 1 महीने के बाद मान लो गवर्नमेंट चेंज हो गई या कोई गवर्नमेंट की ऐसी पॉलिसी बन गई, तो मेरे को अपनी प्लानिंग में चेंज भी करना पड़ सकता है। इसलिए आपको लगातार अपने बनाए हुए प्लानिंग के ऊपर निगरानी रखनी पड़ती है, ताकि अगर कुछ चेंजेस आए तो मैं अपने प्लान भी उसी के अकॉर्डिंग ही चेंज कर दूं। ये हुई हमारी प्लानिंग की प्रोसेस। आज हमने टॉपिक में क्या देखा, चैप्टर के अंदर प्लानिंग क्या होती है, प्लानिंग क्या है, क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, किसके द्वारा किया जाना है। प्लानिंग फर्स्ट फंक्शन होता है, फर्स्ट स्टेप होता है मैनेजमेंट का। प्लानिंग के हमने एडवांटेजेस देखे, प्लानिंग की हमने इंपॉर्टेंस देखी, एडवांटेजेस, फिर प्लानिंग की हमने प्रोसेस देखी। नेक्स्ट वीडियो में हम देखने वाले हैं कि प्लानिंग के क्या एलिमेंट्स हैं, क्या लिमिटेशन है, और इस लिमिटेशन को हम बाहर कैसे करें, लिमिटेशन से हम बाहर कैसे निकलें, कठिनाइयों का सामना कैसे करें। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो प्लानिंग का सेकंड पार्ट आप देखना मत भूलिएगा। तो यहां तक का वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।